दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। जैसा आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए एक से एक हम सारे असाइनमेंट बी और बी कॉम के सभी असाइनमेंट की वीडियोस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूँ मैं हिस्ट्री का एक और असाइनमेंट लेकर के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिना देर किए, और वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे जिससे आपको परेशानी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने असाइनमेंट बनाने में ध्यान दीजिए। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है ये असाइनमेंट। जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें देख रहे हैं नवपाषाण संस्कृति और बौद्ध धर्मों के सिद्धांत मगध और नवपाषाण काल। तो उसका ही हम मतलब समझते हैं। सबसे पहले उसका सॉल्यूशन आते हैं। उसके सॉल्यूशन में होता है नवपाषाण काल की संज्ञा जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल संस्कृति की संज्ञा दी है तथा गार्डन चाइल्ड्स ने भी ये कहा है। इसका कारण यह है कि इस काल में मानव के जीवन में बहुत सारे अधिक परिवर्तन आए और इस युग में वह भोजन तथा भोजन का अच्छा उत्पादक हो गया। इसका कहने का मतलब है इस समय मानव के दिमाग में ज्यादा परिवर्तन आए और मानव ना भोजन को अच्छा डिस्क्राइब किया और वह भोजन की खोज अच्छी तरह से करने लगा और भोजन को स्वादिष्ट और अच्छी तरह से बनाने लगा। और यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है और संभव 250 ईसा पूर्व से चलता आ रहा है। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। दोस्तों, ये वह जमाना था जिसमें इंसानी मस्तिष्क ज्यादा विकसित हो चुका था। आदि मानव से लेकर हम आगे बढ़ चुके थे। हमारा माइंड इतना विकसित हो चुका था, हम चीजों को समझने और चीजों को समझाने लगे थे। उसके बाद आते हैं हम अपने बुलेट पॉइंट्स की ओर। ये इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने दे रखे हैं। इसके बाद मैं अपने आता हूँ पेज नंबर 2 के ऊपर। इसमें पेज नंबर 2 में मैंने आपको नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसकी विशेषताएं बताई है, जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप बिना मेहनत करे अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे हम आपको अपने असाइनमेंट की पीडीएफ दे देंगे। बस आपको उसमें सिग्नेचर करके अपना रोल नंबर डाल के वहां पर बस अपलोड करना है, और अपलोड कैसे करना है हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए, हम पेज नंबर 2 के ऊपर आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसकी विशेषताएं। नवपाषाण काल में मनुष्य को पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम एक बीज डाल करके हम फसल उगाते हैं, इस तरह से नवपाषाण काल में लोगों को पता चल चुका था कि एक बीज से वनस्पति और बहुत बड़ी फसल उगाई जा सकती है। उसके बाद बीज बोने के साथ साथ उसे सिंचाई करना भी आ गया था। सिंचाई करना, पानी, खेतों को पानी देना, जिससे हमारी ग्रास या कोई भी हमारे फील्ड में खेती लगी हुई है तो वो बड़ी हो सके सिंचाई करने से। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं और उत्तर पश्चिम में मोहरगढ़ गुफा और बुर्ज होम कोहिल्ड वाला और महागढ़ चिरांद हुल्लुड़ आदि में गेहूं और चावल, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती थी। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य करता था एक ही कारण स्थान पर और मनुष्य ने, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, मनुष्य ने ऐसे ही एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। उससे पहले खानाबदोशों की तरह लोग कुछ दिन यहाँ और कुछ दिन वहां अपने स्थान में, रहने के स्थान में परिवर्तन करते रहते थे। लेकिन इस युग में मनुष्य के अंदर इतनी समझ आ गई थी, उसे खेती करना और रहने के तौर तरीके और खाना पकाना यह सब आ गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने पेज नंबर 3 की ओर। पेज नंबर 3 के ऊपर भी जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नवपाषाण काल युग में ज्ञान विज्ञान की बातें बताऊंगा। इस काल में मानव का ज्ञान विज्ञान पूर्व पाषाण कालीन मानव के ज्ञान विज्ञान से बहुत अत्यंत था। पूर्व पाषाण काल के मानव से इस वाले पाषाण काल के युग का मानव जो था वो ज्यादा विकसित हो चुका था, उसका माइंड ज्यादा डेवलप हो चुका था। नवपाषाण काल वास्तव में एक क्रांतिकारी और प्रगति का महान युग था। इस काल में मानव सभ्यता का आधार वास्तव में स्थापित हो चुका था। दोस्तों चलिए, अब चलते हैं हम अपने निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में यह काल पाषाण युग का तीसरा तथा अंतिम काल था और यह प्रगति का महान युग था तथा क्योंकि इस समय हजारों और औजारों और खदानों में आधुनिक परिवर्तन हुए और शिल्प बढ़ा। दोस्तों, खदान कहते हैं गुफा को, वो जो हम खनन करते हैं जहाँ से हम सोना, लोहा, मिट्टी और तांबा, पीतल, ये सब हमारे धातुएं निकलती हैं, उसे खनन कहते हैं। और शिल्प उसे कहते हैं, अगर हम जिसे इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, उसे हिंदी में शिल्प कहा जाता है। और जी हाँ दोस्तों, ये तो हमारा आज का क्वेश्चन, और इससे अगली वीडियो के लिए आपको कुछ वेट करना होगा जो हमारी इसके बाद आने वाली है। अगर आपको बिना मेहनत करे असाइनमेंट सबमिट करना है तो मैं अब भी बोल रहा हूँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको पीडीएफ सेंड कर सकें और आप बिना मेहनत के अपना पीडीएफ सोल के वेबसाइट पर जमा कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमें इंकरेज और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें।